नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 23 अगस्त सोमवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान जोधपुर बीकानेर की बड़ी खबरें। इनकम टैक्स विभाग के पोर्टल में लगातार आ रही परेशानियों पर सरकार ने सख्त कदम उठाया है। आयकर विभाग के नए पोर्टल के पिछले 2 दिन से अनुपलब्ध रहने के बीच इंफोसिस ने रविवार देर शाम कहा कि इसका आपात रखरखाव पूरा कर लिया गया है और अब ये उपलब्ध है। इससे पहले वित्त मंत्रालय ने पोर्टल बनाने वाली कंपनी इंफोसिस के प्रबंध निदेशक और सीईओ सलिल पारेख को सोमवार को तलब किया है। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव के बाद अब जन्माष्टमी पर होने वाले दही हांडी के आयोजन को भी मंजूरी मिल सकती है। इसके लिए सोमवार को राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे गोविंदा पथको के साथ अहम मीटिंग करने वाले हैं। इसमें जन्माष्टमी पर कोविड-19 नियमों के तहत दही हांडी मनाए जाने को लेकर चर्चा हो रही है। पायलट आज मारवाड़ के दौरे पर जाएंगे। उनका ये दौरा पार्टी के वरिष्ठ विधायक हेमाराम के घर जाकर उनके भाई के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करने का है। हेमाराम के भाई का हाल ही में निधन हो गया था। पायलट दोपहर 2 बजे के करीब विमान से जोधपुर पहुंचेंगे और फिर सड़क मार्ग से बालोतरा जाएंगे। पायलट जानियाना के मूलजी की ढाणी जाएंगे। वे शाम 4 बजे पहुंचेंगे और फिर हेमाराम चौधरी के दिवंगत भाई को श्रद्धांजलि देंगे। पायलट रात्रि विश्राम जोधपुर में कर अगले दिन लौटेंगे। राजधानी जयपुर में स्ट्रीट लाइटों को निगम सही करने में नाकाम है। तभी तो 2200 से अधिक शिकायतें लंबित है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लाइटों का रखरखाव करने वाली कंपनी तय समय में काम नहीं कर पा रही। ऐसे में शिकायतों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कंपनी का भुगतान अटका हुआ है। इस वजह से कंपनी काम सही तरह से नहीं कर रही। ग्रेटर नगर निगम में 1800 से अधिक शिकायतें लंबित है। वहीं हेरिटेज नगर निगम में 400 से अधिक स्ट्रीट लाइटों की शिकायतें लंबित है। सीकर जिले के नीमका थाना में हरियाणा के नारनौल जिले से राखी बांधने आई एक महिला के ट्रेन से लाखों के आभूषण पार हो गए। घटना को ट्रॉली बैग में चीरा लगाकर शातिराना तरीके से अंजाम दिया गया। इसका महिला को पता तक नहीं चला। बाद में जब वो अपने पीहर पहुंची तो ट्रॉली बैग के चीरे पर उसकी नज़र पड़ी। उसको संभालने पर बैग से आभूषणों का बैग गायब था। पीड़िता ने जीआरपी थाने में चोरी की शिकायत दर्ज करवाई है। राजस्थान के 6 जिलों में पंचायत चुनाव का प्रचार जोरों पर है। उम्मीदवार वोट के लिए घर घर जाकर संपर्क करने में जुटे हैं। पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार का दौर कल शाम 5 बजे थम जाएगा। चुनाव आयोग ने मतदान को लेकर पूरी तैयारियां कर ली हैं। तीनों चरणों में जिला परिषद के सदस्यों के लिए 653 उम्मीदवार तथा पंचायत समिति सदस्यों के लिए 5173 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। जोधपुर जिले की फलौदी पुलिस ने खिंचन गांव में मकान से लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण चोरी का खुलासा कर 4 युवकों को गिरफ्तार किया। आरोपी ने आसपास के कई गांव में 1 दर्जन से अधिक चोरियां कबूल की है। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक अनिल कयाल ने बताया कि आरोपी दिन में पैदल या बाइक पर सुने मकानों की रैकी करते थे और फिर रात को SUV में चोरी करने आते थे। चोरी के दौरान ये आरोपी चाकू, लगी और लाठियां साथ रखते थे। DLED फर्स्ट और सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम अगले महीने शुरू होंगे। फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम 2 सितंबर से शुरू होंगे और 13 सितंबर तक चलेंगे। इसी तरह सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम भी 2 सितंबर से शुरू होंगे और 11 सितंबर को ख़त्म होंगे। एग्ज़ाम में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को 24 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में अब 1 दिन का समय शेष है। फीस 25 अगस्त तक जमा होगी। जोधपुर के बोरानाड़ा औद्योगिक क्षेत्र के 4th फेज स्थित प्लास्टिक पाउच बनाने की एक फैक्ट्री में रविवार रात भीषण आग लग गई। 9 दमकलों ने मशक्कत के बाद देर रात आग को नियंत्रित किया। आग से फैक्ट्री में रखा ज्वलनशील सामान चपेट में आ गया और आग भीषण हो गई। फैक्ट्री में केमिकल से भरे कुछ ड्रम भी रखे थे। कोयले की कमी और बकाया भुगतान नहीं होने से सप्लाई में आ रही रुकावट के बीच बारिश की बेरुखी के कारण प्रदेश में सामान्य से लगभग 7 करोड़ यूनिट ज़्यादा बिजली की डिमांड पैदा हो गई है। थर्मल इकाइयों में कोयला खत्म होने वाला है। एक्सचेंज के आधार पर पीक ओवर में बिजली 17 रुपये यूनिट तक लेनी पड़ रही है। ऐसे में हालात सुधारने के लिए सरकार ने जहां 900 करोड़ रुपए कोयला भुगतान के लिए दिए हैं, वहीं ऊर्जा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला ने केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी से बात की है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन की तरफ से उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक को रेलवे कर्मचारियों की 14 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। यूनियन के मंडल सचिव मनोज कुमार परिहार तथा मंडल अध्यक्ष महेंद्र व्यास के नेतृत्व में उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक आनंद कुमार माला साफा व मोमेंटो देकर स्वागत किया गया। साथ ही मंडल के कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण हेतु 14 सूत्री मांगों का ज्ञापन दिया गया। अकाल की छाया बीकानेर जिले पर मंडरा रही।
बारिश का सरकारी आंकड़ा भले ही संतुष्ट करता दिख रहा हो, लेकिन जिले का एक भी ऐसा गांव नहीं है जहां फसलें लहलहा रही हों। पिछले साल 15 लाख हेक्टेयर में मूंगफली, मूंग, मोठ, ग्वार, बाजरा, नरमा, तिल और अन्य फसलों की बिजाई हुई, जबकि इस बार ये आंकड़ा 5,04,763 हेक्टेयर में ही सिमट गया है। इनमें भी 4 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा तो सिंचित क्षेत्र हैं। बारानी क्षेत्र में 1 लाख हेक्टेयर से ही बिजाई हुई है। राजस्थान में आरपीएससी आरएएस प्रीलिम्स 2021 की तारीख घोषित कर दी है। इसकी परीक्षा 27 से 28 अक्टूबर को होगी, लेकिन रीट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे उम्मीदवार आरपीएससी के इस शेड्यूल से संतुष्ट नहीं हैं। इसके बाद आरएएस प्रीलिम्स की परीक्षा तारीखों को आगे बढ़ाने की मांग शुरू हो गई है। दरअसल राजस्थान में लंबे समय से लंबित चल रही रीट परीक्षा 26 सितंबर को होने जा रही है, जबकि 23 और 24 अक्टूबर को पटवारी भर्ती परीक्षा होने वाली है। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन थाना क्षेत्र में फर्जी डॉक्यूमेंट लगाकर सरपंच का चुनाव लड़ने पर मामला दर्ज किया गया है। पांडोली स्टेशन क्षेत्र से सास बहू ने अलग अलग साल अलग अलग जाति प्रमाण पत्र दिखाकर चुनाव लड़ने के फॉर्म भरे थे। इसके विरोध में 2020 में चुनाव में प्रत्याशी रही कल्याणपुरा की रत्नी, जो कि 35 साल की है, पत्नी तुलसीराम जाट ने कपासन थाने में शिकायत की थी, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। अब अदालत में इस्तगासे के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। सवाई माधोपुर जिले के अमरूदों की पहचान गुणवत्ता एवं स्वाद के कारण पूरे देश में बनी हुई है। इस बार जिले में अधिक बारिश का असर इसकी खेती पर भी पड़ा है। ज़्यादा बारिश के कारण सैकड़ों हेक्टेयर बगीचे में कीड़े लग चुके हैं। इससे इस बार अमरूद की फसल प्रभावित होगी। फिलहाल जिले में 12,500 हेक्टेयर में किसानों ने अमरूद के बगीचे लगाए हुए हैं। जिले की अमरूद नर्सरियाँ उत्तर प्रदेश की नर्सरियों को भी मात दे रही हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।